जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का इतिहास लेसन फर्स्ट पढ़िएगा। और लेसन फर्स्ट आपको पता है, लेसन फर्स्ट का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। लेसन फर्स्ट है। अब यह लेसन आपको पता होना चाहिए कि भाई इस लेसन को अब ज्यादा समय नहीं बचा है खत्म होने में। अब बहुत जल्द ये लेसन खत्म हो जाएगा। और पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं। आपको बता दें कि आज का यह जो मेरा वीडियो है पार्ट 6 है। इससे पहले हम 5 वीडियो बनाकर रेडी कर चुके हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और उस टॉपिक का नाम भैया आप लोग देख लो, क्या नाम है? इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। अब यह टॉपिक में हम क्या जानेंगे इसको बताएंगे बाद में। पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग पिछले 5 वीडियो में क्या क्या सीखते आ रहे हैं। तो तुमको पता है बाबू कि इस लेसन में, ये जो तुम्हारा फर्स्ट लेसन है, इसमें जनरली पता है अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है बाबू? फ्रांस। फ्रांस देश से जुड़ा हुआ अभी तक हम सारा कहानी पढ़ते आ रहे थे। और हमने आपको यह भी तो बताया था कि इस फ्रांस देश में 3 क्रांति हुई थी, जो बहुत जबरदस्त क्रांति है। और तुम्हारे किताब में यह 3 क्रांति दिया हुआ है और वह तीनों क्रांति हम पढ़ा चुके हैं। वह 3 क्रांति कौन था याद है? पहला क्रांति आपको हम बताए हैं, सॉरी 18 लिख रहे हैं। पहला क्रांति है 1789। 1789 का क्रांति। अगला बताते हैं 1830 का। और पिछले वीडियो में हम 1848 का क्रांति पढ़ा चुके हैं। और यह तीनों क्रांति बउआ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह तीनों क्रांति हम पढ़ा चुके हैं। और अगर तुम नहीं पढ़े हो तो हम कहते हैं कम से कम पहले का वीडियो तुम देख लो। अरे भैया, हर टॉपिक को समझने के लिए पहले के टॉपिक को समझना पड़ता है। तो तुम पहले का वीडियो जाकर देखो ना, मेरे प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में ना इतिहास में देखना, सारा का सारा वीडियो बनके रेडी हो चुका है। तो प्ले लिस्ट में देख लेना। तो तीनों क्रांति पढ़ा चुके थे। अरे तुम लोग याद करो, तुमको एक टॉपिक भी तो पढ़ाए थे, वियना कांग्रेस। याद तो होगा नहीं तुम लोगों को, क्योंकि तुम तब मेरा पीछे का वीडियो देखने नहीं किया है। ये सब तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम में तुम लिखोगे क्या जब तुम मेरा वीडियो ही नहीं देख रहे हो? वीडियो देखो ना भाई, पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो वियना कांग्रेस भी हम बता चुके हैं। तो ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। फिर उसका मेटरनिख कौन है, मेटरनिख के बारे में भी आपको हम बताए थे। तो भाई पिछले वीडियो में हम सारा क्लियर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में देखो हम लोग क्या जानेंगे, इटली का एकीकरण। अभी तक फ्रांस देश के बारे में जान रहे थे, अब फ्रांस देश का कहानी हो गया खत्म। आज चलेगा एक नया देश। उस नया देश का नाम क्या है? इटली। तो आओ तुमको हम आज इटली घुमाते हैं, बिना टिकट का, बिना तुम्हारे पैसा का। इटली तुमको घुमाते हैं। इटली का कहानी समझो क्या है। इटली का कहानी समझो क्या है। आखिर ये इटली का एकीकरण, देख भैया यहाँ पर देख, इटली जो है एक देश है। तुम लोग नाम सुना है इटली देश का? तो इटली एक देश है। और यहाँ पर जो तुम देख रहा है एकीकरण, एकीकरण का मतलब होता है एक करना। एकीकरण का मतलब एक करना। एकीकरण मतलब होता है एक करना। तो उम्मीद है कि तुमको यह समझ में आया होगा कि इटली का एकीकरण का मतलब कि इटली को एक करना। और फिर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर इटली को एक करना मतलब इटली क्या भागों में बटा हुआ है क्या? अरे भैया हाँ, इटली भागों में बटा हुआ है। और इटली को एक करना ही क्या कहलाता है? इटली का एकीकरण। तो इससे पहले इसका हम कहानी समझते हैं। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे का बात याद कर लेते हैं। अगर आप पीछे का मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको तो क्लियर हो ही जाएगा। और अगर नहीं देख रहे हैं तो आओ भाई मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ।
तो देखो पीछे एक हम टॉपिक पढ़ाए थे जिसका नाम था वियना कांग्रेस। क्या बताए थे? वियना कांग्रेस। अरे वियना कांग्रेस के बारे में बताए थे कि यहाँ वियना, देखो वियना एक जगह का नाम है। वियना क्या है? एक जगह का नाम है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये। ऑस्ट्रिया की क्या है ये? राजधानी है। और सुनो, यहाँ एक मीटिंग हुआ था, मीटिंग यहाँ क्या हुआ था रे? मीटिंग हुआ था। और तुमको पता है इस मीटिंग में ना कई देश के लोग भाग लिए थे, यानी यहाँ कई देश भाग लिए थे। उस देश का नाम याद है? तो भाई मैंने बताया तो उस देश में देखो, उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया। क्या नाम था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नाम था। उसके बाद क्या था? रूस था। उसके बाद जर्मनी था। ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। और भी कई सब देश था, ठीक है। जर्मनी था, ब्रिटेन था, और भी बहुत सारा देश था। रूस तो हो गया ना। ऑस्ट्रिया, हंगरी भी था, पोलैंड था, इटली लिखे कि नहीं? इटली भी था, सब था, सब। तो देखिए ये इस मीटिंग में कई देशों ने भाग लिया था। और तुमको बता दे कि यह मीटिंग क्यों हुआ था मालूम है? यह मीटिंग इसलिए हुआ था ताकि फ्रांस का जो राजा था, तुमको पता होगा कि फ्रांस का एक बहुत जबरदस्त राजा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अरे क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। सुनो, इसी नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए इन सारे देशों ने मीटिंग किया था कि किसी तरह नेपोलियन के दौर को खत्म कर दिया जाए। और थोड़ा बहुत हम आपको नेपोलियन के बारे में भी बता दें कि नेपोलियन एक ऐसा राजा था, एक ऐसा शक्तिशाली राजा था जो अपने जीवन में 60 लड़ाई लड़ा था। 60 लड़ाई में 53 लड़ाई जीता था। 53 लड़ाई, कई जगहों को कब्जा भी किए हुआ था। तो ये बहुत शक्तिशाली राजा था और इससे सब नफरत करता था। और इसी को हराने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए सारे देशों ने बैठ करके मीटिंग किया था। और यह मीटिंग कहाँ हुआ था? वियना में। यह मीटिंग कहाँ हुआ था? वियना में। कहाँ हुआ था? वियना में। वियना बताओ, वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया में ही मीटिंग हुआ था और ये सारे देशों ने भाग लिया था। किसको बर्बाद करने के लिए, किसको हराने के लिए? तो नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए। और नेपोलियन बोनापार्ट इतना जल्दी हारने वाला है, फ्रांस इतना जल्दी हारने वाला है। भाई तुम देखो ना, फ्रांस इतना शक्तिशाली राजा था वहां का, फ्रांस इतना शक्तिशाली देश था और वहां का राजा इतना शक्तिशाली था कि देखो ना भाई, 60 लड़ाई लड़ा और 60 में से 53 लड़ाई जीता। तो ये कमजोर देश है। इस सारे को पता था कि अकेले हराना उसको मुश्किल है, इसीलिए सब मिल करके मीटिंग किया। और मीटिंग करने के बाद सब एकाएक इस पर जो है हमला करके और नेपोलियन को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, नेपोलियन को मार दिया। अरे भैया, सब मिलकर मारा, लेकिन तुमको पता है इस पूरे लड़ाई में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई खर्च किया था तो वह खर्च करने वाला कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया था। और तुमको मालूम है ऑस्ट्रेलिया का उस वक्त राजा कौन था? तो उस वक्त राजा था मेटरनिख। बोलो रे भैया, नाम क्या बोलेगा? मेटरनिख। ऑस्ट्रेलिया का राजा का नाम क्या था? मेटरनिख। और तुमको बता दे कि मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। घोर प्रतिक्रियावादी राजा का मतलब सनकी राजा, बदमाश राजा, सरफिरा, किसी का न सुनने वाला, किसी का नहीं सुनता था। ये बहुत खचरा था, बहुत बदमाश था। तो ये ऑस्ट्रेलिया का राजा था मेटरनिख। ये जानते क्या कहा जब उसको मार उड़ दिया ना, तब मारने के बाद सबको कहा कि ये भैया देखो, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी का खर्च हुआ है तो मेरा हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा किसका खर्च हुआ है? मेरा। तो इसीलिए ऐसा करो ना, सब मिल करके हमको पूरे पूरे यूरोप का मालिक बना दो। पूरे यूरोप का क्या बना दो? मालिक बना दो, मालिक। तो सब जानते हैं जितना देश था सब राजी हो गया, राजी। सब, इटली भी राजी गए, हाँ भैया, हाँ ये बात सही बोल रहे हैं, बेचारा बहुत पैसा खर्च किया है, ये बहुत पैसा खर्च किया है इसको हराने में।
तो इसीलिए ना इसको राजा बना दो, राजा करे मालिक बना दो, पूरे यूरोप का क्या बना दो, मालिक, यानी फैसला यही लिया करेगा हमेशा यूरोप का। तो सब मिलकर इटली भी इसको मालिक बना दिया, रूस भी इजाजत दे दिया, राजी हो गया कि ठीक है भाई इसको मालिक बना दो, जर्मनी भी, ब्रिटेन भी, सब मिल करके इसको जो है मालिक बना दिया। अब मालिक बना तो बताओ यहाँ का राजा कौन था, मेटरनिक, यानी समझो कि ना मेटरनिक पूरे पूरे यूरोप का मालिक बन गया। और जब मालिक बना तो मालिक बनने के बाद ये अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट किया। जैसे ही मेटरनिक मालिक बन गया तो मालिक बनने के बाद ये आज मालिक वाला जो है लक्षण दिखाना शुरू करने लगा। जानते हैं जैसे ही मालिक बना तो मालिक बनने के बाद सबसे बड़का गद्दारी जानते हैं किसके साथ किया, सबसे बड़का गद्दारी ये अपने ही बगल के पड़ोसी इटली के साथ बहुत बड़का गद्दारी किया, बहुत बड़का गद्दारी, यानी ये इटली के साथ बहुत बड़का गद्दारी किया। और गद्दारी क्या किया, आओ तुमको हम पूरा मिटा करके अच्छा से समझाते हैं। बताओ 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 बताओ, ऑस्ट्रेलिया का राजा कौन था, मेटरनिक। मेटरनिक जैसे ही पूरे यूरोप का मालिक बना तो मालिक बनने के बाद सबसे बड़का गद्दारी किसके साथ किया, तो इटली के साथ किया। क्या किया गद्दारी, क्या किया, कौन सा धोखेबाजी किया, आओ दिखाते हैं कौन सा धोखेबाजी किया। देखो ये बहुत बड़का चोट्टा था, बकलोलवा था, बदमाश, बहुत बड़का, कोई को नहीं छोड़ता था, ये बहुत बड़का सनकी था। ये जानते हैं मेटरनिक का एक डायलॉग था, इसका एक डायलॉग था कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में शासन तो करो, हुकूमत तो करो, लेकिन वहां की जनता का कभी भलाई ना करो। इसका कहनाम था मेटरनिक का, किसी का भलाई ना करो। सोचो सोच कितना जो है घटिया सोच था, कितना बदमाश राजा था। ये बेचारा इजाजत दिया था कि चलो इसको मालिक बना दो, देखो इसी पर गद्दारी करता है। देखो गद्दारी क्या करता है, गद्दारी क्या करता है। हम जा रहे हैं इटली का पहले फिगर बनाने। देखो इटली देश का फिगर जानते हैं, इटली देश का फिगर देखो, इटली देश का फिगर पता है, पांव में पहनने वाला बूट, बूट समझता है, जूता, जो देखता होगा पहाड़ी क्षेत्र में जो बर्फीला पहाड़ होता है वहां लोग लंबा लंबा जूता पहने रहते, एकदम आधा आधा पांव जितना लंबा जूता, अरे बूट रे ऐसा रहता है, ऐसा बूट ऐसा रहेगा, ऐसा इस तरह का ना इटली का फिगर होता है। इटली का ना फिगर कुछ इसी प्रकार है, बूट के जैसा होता है, ठीक है। और बहुआ इसी के बगल में ना ऑस्ट्रेलिया है, इसी के बगल में ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ठीक है, इंग्लैंड है, और यहां पर जानते हैं वो छोटा सा स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड नाम सुने, स्विट्जरलैंड। देखो छोटा छोटा लिख रहे हैं, नजर नहीं आ रहा था, हम बोल के लिख रहे हैं स्विट्जरलैंड। यहाँ पर एक छोटा सा जगह है स्विट्जरलैंड। तो इटली के साथ गद्दारी किसने किया था, ऑस्ट्रिया ने किया था। क्या किया था मालूम है, ऑस्ट्रेलिया जैसे ही मालिक बना इटली में आकर कहता है क्या कि भैया सुनो, इटली में ना तुमको बता दे कि इटली में ना एक बहुत महान शख्स रहता था। उस महान शख्स का नाम पता क्या है, पोप। उस महान शख्स का नाम क्या है बताओ जल्दी से, पोप नाम क्या है, पोप। हाँ भैया ये पोप नाम के शख्स रहते थे इटली में। और ये जो पोप है ना कोई आम इंसान नहीं था, इसको वहां के लोग जानते हैं देवता मानते थे, देवता भगवान मानते थे। था आदमी लेकिन भगवान मानता था। क्या है, क्योंकि पोप का कहनाम था ना कि हम ईश्वर के प्रतिनिधित्व हैं, यानी ईश्वर के तरफ से भेजे गए फरिश्ता हैं। हम तो हाथ में देख करके पूरे दुनिया संसार को बता सकते हैं मेरे में इतना पावर है। तो लोग ना इसका बहुत बड़ा भक्त था, भक्त। तो ये भी भक्त था। ऑस्ट्रेलिया के जो मेटरनिक जो राजा था, मेटरनिक वो भी भक्त था। तो मेटरनिक ने कहा ना कि इटली वाले लोग को कहा कि देखो तुम्हारे देश में पोप रहता है, ऐसा करो कि पोप को एक अपना अलग जगह दे दो, पोप का एक स्पेशल जगह दो, स्पेशल जगह। इटली वाला कहा कि अरे हाँ रे, हमारे देश में तो पोप रहता है, हम लोग कभी सोचबे नहीं किए, ठीक है हम पोप को एगो स्पेशल जगह दे देते हैं। तो जानते हैं ये ना पोप को एगो स्पेशल जगह दे दिया, स्पेशल जगह। लो भैया हम यहां से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। यह देखिए पोप, ये जगह दे दिया गया पोप को। किसको दे दिया गया,
पोप को जगह दे दिया गया। तो एक जगह तो पोप को दे दिया गया, तो पोप को जैसे ही दिया गया तो आधा भाग तो पोप ले लिया, मतलब इतना भाग ले लिया पोप। पोप को एक स्पेशल जगह मिल गया। चूंकि पोप कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, पोप कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, उसके हिफाजत के लिए, उसके हिफाजत के लिए ये जो मेटरनिक था वो फ्रांस को ऑर्डर दिया। फ्रांस को ऑर्डर, फ्रांस को किसको ऑर्डर दिया? फ्रांस को। क्या है? फ्रांस, ऐसा करो कि तुम पोप का रक्षा करो, तुम अपने सेना को, फ्रांस के सेना को तुम भेजो और भेज करके उसको रक्षा दो, उसका हिफाजत करो कि कल कोई होकर पोप के जगह पर कोई आक्रमण न कर दे, कोई कब्जा न कर ले, तुम अपना सेना उतारो और वहां रक्षा करो। तो फ्रांस वाला बोला कि महाराज हम तो रक्षा कर लेंगे, अपने सेना को भी यहाँ भेज देंगे, लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा? तो मेटरनिक कहा कि ऐसा कर ना कि बगल वाला जगह तू भी ले ले, जा जाओ बगल वाला जगह तुम भी ले लो। तो फ्रांस को ये जगह दे दिया। कौन दे दिया? मेटरनिक। कहा कि देख बगल में पोप, अब पोप के बगल में तुम रहो, हिफाजत करते रहना, कहीं कोई कब्जा उब्जा कर लेगा तब। तब फ्रांस को भी मिल गया। तो देखो दो जगह बट गया। कितना जगह बट गया? दो जगह, दो जगह, दो जगह बट गया। और जानते हो अगला तीन जगह, अगला तीन जगह, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ये जो तीनों जगह है ना, तीनों जगह, ये जो तीनों जगह है, ये तीनों जगह पता है मेटरनिक किसको दे दिया? ये तीनों जगह मेटरनिक पता है खानदान वाले को दे दिया आपने।
काबुल का साथ देने के लिए सब तैयार हो गया कि हाँ भाई हम आपका साथ देंगे, लेकिन काबुल को पता था कि भाई मेरा बाहरी देश साथ दे करके ही क्या करेगा, जब तक कि मेरे देश का जनता मेरा साथ न दे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाहरी लोग के साथ देने से ज्यादा परिवार का मजबूत होना जरूरी है। जब तक परिवार के लोग अपना साथ नहीं न देंगे हम लोग का, तब तक हम बाहरी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो उसी तरह काबुल को पता था कि भाई बाहरी देश से तो हम सपोर्ट ले लेंगे, हमारे देश का जनता का भी ध्यान आकर्षित करना होगा, हमारे देश के जनता का भी ध्यान क्या करना होगा, आकर्षित करना होगा। और बड़े चतुराई के साथ इस काम को भी सफल करते हैं और इस काम को भी सफल करते हैं। और इनके इसी समझदारी की वजह से ये बटा हुआ 7 जगह एक हो पाता है। तो भैया देखो काबुल के बारे में समझे, काबुल कैसे अपने देश की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना देता है। तो इस तरह से काबुल का कहानी होता है खत्म। आइए गैरीबाल्दी के बारे में जानते हैं कि गैरीबाल्दी क्या थे, कैसे शख्स थे। तो भाई देखो गैरीबाल्दी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गैरीबाल्दी जानते हैं पेशे से नाविक थे। नाविक मतलब नाव चलाने वाले। आई बहुत गुस्सैल किस्म के इंसान थे, इसीलिए वहां के लोग इनका नाम पता क्या रख दिया, तलवार। क्या कहते थे लोग इनको, तलवार। तो वहां लोग इनको तलवार कहते थे क्योंकि बहुत गुस्सैल थे। और जानते हैं गैरीबाल्दी ने इस सिसिली और नेपल्स दोनों पर आक्रमण करके, लड़ाई करके ये दोनों पर जीत हासिल करते हैं। और मैंने कहा था कि सिसिली नेपल्स को कब्जा डेनमार्क किया था। भाई डेनमार्क नहीं किया था, किसने किया था, ऑस्ट्रिया ने किया था। अभी दोनों को जीत करके अपने देश में शामिल कर देते हैं और इस तरह से ये पूरा भाग को एक करते हैं, तीनों का तीनों मिलकर एक करते हैं। तो बताओ एक करना क्या कहलाता है? तो एक करना एकीकरण कहलाता है, एकीकरण। तो तुम बताओ इटली का एकीकरण समझ में आया? इटली को 7 टुकड़ों में तोड़ने वाला कौन था? तो तोड़ने वाला कौन था? ऑस्ट्रिया। बताओ ऑस्ट्रिया का राजा कौन था? मेटरनिक ने इस पूरे जगह को कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में बांट दिया। पहला पोप को दिया, पोप का रक्षा करने के लिए फ्रांस आया। उसके बाद तीन जो भाग है, तीनों भाग किसको दे दिया? खानदान वाले को दे दिया। और 5वां ले लिया, अगला भाग ले लिया अपने ले लिया। एक भाग खाली दे दिया था इटली को। और यहाँ जो 2 भाग था उसको भी ऑस्ट्रिया कब्जा कर लिया था, डेनमार्क कब्जा नहीं किया था। हम डेनमार्क कर दिए थे, हम अगला टॉपिक का इसी में बता दिए थे, डेनमार्क नहीं था। तो किसी तरह जो है ना इस 7 को एक करने कौन आया था? 3 हीरो आए। 3 हीरो का नाम क्या था? तमेजनी, काबुल, गैरीबाल्दी। तीनों के समझदारी की वजह से ये पूरा का पूरा 7 भाग एक हो पाया। उम्मीद है कि तुमको आज का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर तुमको समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।